बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसाबका को, इसका इनेकाद करने वाले जितने भी हजरात हैं, अल्लाह ताला सबको दारैन की साथ अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम हाजी नवीद साहिब को। बहुत मेहनत की, इसके लिए बहुत उनकी स्ट्रगल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दारैन की साथ अता फरमाए। जहाँ दुनिया में नाम बनाने की सिर्फ बातें होती हैं, हाजी नवीद साहिब ने माशाअल्लाह मुसाबका में सबकत ले जाने वालों के लिए, तीनों अफराद के लिए मुकम्मल फतावा रिजविया के सेट रखे हैं। दूसरी टीम के लिए मुकम्मल तिबियानुल कुरान के सेट हैं और पूरे मुसाबका में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले सबसे मुमताज़ के लिए मोटरसाइकिल इनाम रखी है। अल्लाह जल्ला मजदूल करीम इन्हें दारैन की साथ अता फरमाए। दीन की खिदमत के लिए जो कुछ इन्होंने किया, अल्लाह ताला बेहतरीन बदल अता फरमाए। यकीन जानिए ये 5वां साल है मुसाबका का, सालाना 5वां मुसाबका है। और क़िबला उस्ताज़ गिरामी हमारे मुरब्बी व मुहसिन उस्ताज़ क़िबला शेखुल हदीस शेखुल मनातिक़ा अल्लामा अब्दुस सत्तार साहिब सईदी मुद्दज़िल्लुल आली का वो एक जुमला शायद जिसमें आपने इरशाद फरमाया था, मुनफरिद और मुफीद है, इसे जारी रहना चाहिए। अल्लाह के वली की ज़ुबान से निकला हुआ वो जुमला ऐसा पुरअसर हुआ कि अल्लाह की रहमत से 5वां साल है और जारी व सारी है। अल्लाह ताला इसमें जितने ने भी जिस साथी ने भी अपनी कोशिश पेश की, अपना टाइम पेश किया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, क़िबला शरीफ की तरफ मुँह कर लीजिए। मैं कुछ मसले बोलूँगा और आप बताएंगे, अपने पर्ची पे लिखेंगे मैंने दुरुस्त कहा या गलत, फिर उस बुनियाद पे आपको नंबर मिलेंगे। सामीईन में से कोई नहीं बोलेगा। पहला सवाल, लोहे व पीतल की अंगूठी पहनना नाजायज है मगर उसकी बै करना जायज है। दूसरा सवाल, लोगों की हालत देखकर मासियत और फितने में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो मौत की तमन्ना करना नाजायज नहीं, मौत की तमन्ना करना नाजायज नहीं। तीसरा सवाल, दो दस्तरखानों पर एक जैसा खाना रखा हुआ था, अगर यकीन है कि मालिक को बुरा नहीं लगेगा तो एक दस्तरखान से खाना उठाकर दूसरे दस्तरखान वाले को दे सकता है। चौथा सवाल, ताजिर अगर चीज़ों के नर्ख में बहुत ज़्यादा तफावत करते हों तो हाकिम को अशिया के नर्ख मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं। आखिरी सवाल, कोई शख्स बाग में गया और वहां दरख्त से फल गिरे हुए थे तो मालिक की इजाजत के बगैर उठाकर खा सकता है। इनके सवाल मुकम्मल हुए। आपको बताता चलूं कि जब लोहे और पीतल की अंगूठी पहनना जायज नहीं तो इनकी बै करना भी जायज नहीं। लोगों की हालत देखकर मासियत और फितने में पड़ने का अंदेशा हो तो मौत की दुआ की जा सकती है। दो दस्तरखानों पर अलग अलग खाना पड़ा हुआ है तो इस सूरत में मालिक को ये देखता है कि मालिक को बुरा नहीं लगेगा तो एक दस्तरखान से उठाकर दूसरे दस्तरखान पर बैठने वाले को दे सकता है। चौथा सवाल मैंने बोला था कि ताजिर अगर चीज़ों के नर्ख में बहुत ज़्यादा तफावत करते हों तो हाकिम अशिया के नर्ख मुकर्रर नहीं कर सकता। वैसे उमूमन हालत में हाकिम अशिया के नर्ख मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तफावत करते हों तो हाकिम को इजाज़त होती है कि अशिया के नर्ख को मुकर्रर किया जाए। अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, दीन सिखाएं इशारों में। हर टीम 3-3 इशारे करके अपने दूसरे दोस्तों को बताएंगे कि वो उन्हें क्या मसला समझाना चाहते हैं। जी, दोनों टीमों में से एक एक दोस्त मेरे पास आएंगे,
ये दो इशारे हैं मेरे पास, दो सफ़े, इन पर तीन तीन इशारे लिखे हुए हैं। एक एक उठा लीजिए जो आपके हिस्से में आएगा, आपकी किस्मत में। पाँच सेकंड रह गए जी, छोड़ दीजिए, चले आगे। दूसरा नंबर ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई शख्स पसंद करता हो कि जब मैं आऊं लोग खड़े हों, तो उसका ऐसा करना ममनू है। औरत जो बालिगा है या शादीशुदा है या नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वो 3 दिन से ज्यादा का सफर महरम के बगैर नहीं कर सकती। कि कोई भी बालिगा औरत महरम या शौहर के अलावा शरई सफर नहीं कर सकती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दीवार पर जी रूह की तस्वीर लटकाना नाजायज है। जी, मकान में जी रूह की तस्वीर लगाना नाजायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी। हदीस मुबारका में है कि जिसने वालदा के कदम को बोसा दिया गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। माशाअल्लाह, वालिदा की कदम को बोसा देना जन्नत की चौखट को बोसा देना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी। हाँ, याद रखिए, अव्वली हक वालिदैन का है, शेख के बारे में ऐसा नहीं है। मुत्तबे शरीयत हो अलग बात है, अव्वली ये हुक्म वालिदा के लिए है। चलिए जी, तीसरा इशारा। पाँच सेकंड। चले जी, ये बताना चाह रहे थे कि जालिम अगर मजलूम से माजरत खाना तौर पर मिलता है तो इससे माफ़ी नहीं होगी, बल्कि जालिम को मजलूम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चलें जी, आखिरी सवाल। किसी की तारीफ उसके मुंह पे करना जायज नहीं है, नहीं करनी चाहिए किसी की तारीफ उसके मुंह पे। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सेगमेंट है सवाल माबैन फरीक़ैन। दो सवाल आप करेंगे, एक इल्मुल कुरान से और दूसरा बहार शरीयत से। पहला सवाल बाहर शरीयत से। मुस्लिम के हर फर्द को कैसा होना चाहिए? साहिब बाहर शरीयत इस बारे में क्या फरमाते हैं, वो बयान करें। मुस्लिम के हर फर्द को मुत्तबे शरीयत हदीसें सरकार इस्लाम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने वाला, सल्फ़े सालिहीन के तरीकों पर अमल करने वाला होना चाहिए, ना कि गैरों की तकलीद करने वाला होना चाहिए। जी, मुस्लिम के हर फर्द को तालीमात इस्लाम का मुजस्समा होना चाहिए, अखलाक सल्फ़ सालिहीन का नमूना होना चाहिए। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तालीमात इस्लाम का मुजस्समा इन्होंने रसूलुल्लाह की मुत्तबे सुन्नत कहा था, तो जवाब दुरुस्त माना जाता है। जी, बहार शरीयत का सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेज़बानी के बारे में साहिब बहार शरीयत ने एक सुन्नत बयान की है, वो बताइए।
साहिब बार शरीयत फरमाते हैं कि मेहमान की ज़ियाफ़त और ख़ातिरदारी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जी, खुद खातिरदारी करे, फ़कत गुलामों पर, खादिमों पर न छोड़ दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी। आयत करीमा में है कि मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान। इसके साथ साहिब इल्मुल कुरान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से दिरायत की नफ़ी है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म दिरायत के साथ नहीं होता। सवाल है कि फिर कैसा होता है? अल्लाह ताला का इल्म इल्म हुजूरी होता है। जी, मखलूक का इल्म दिरायत के साथ होता है, असबाब के ज़रिए होता है। अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम का इल्म हुजूरी होता है, अज़ली होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। युस्कौना मिर रहीक़िम मख्तूम खितामुहु मिस्क। इस आयत में किस कायदा के तहत ख़त्म का माना आखिरी नहीं किया गया, ज़ाब्ता बयान करें। जहाँ भी ख़त्म के माना आखिरी होंगे वहाँ ख़त्म के बाद अला होगा, और यहाँ अला नहीं है। जी, जहाँ ख़त्म के बाद अला आता है वहाँ उसका ये माना लिया जाता है मोहर, और ख़त्म माना मुराद होता है, चाहे अला ज़ाहिर हो या पोशीदा। जवाब दुरुस्त माना जाता है। अगला सेगमेंट, टूटे हुओं को जोड़ें। 7 सवालात हैं हमारे पास, 7 टूटे हुए अल्फाज हैं। आप बताइए उनमें से कौन सा नंबर आपको दिखा दें। 7 में से जो नंबर आप कहेंगे वो दिखा देंगे। जल्दी बोलिए जी। 7 में से 15 सेकंड के बाद आप पहले हर्फ का ऑप्शन भी ले सकते हैं। बोलिए कौन सा? 7 नंबर दिखाएं जी। दस सेकेंड। 5 4 सेकेंड। कोई नंबर नहीं मिलेगा। नाते इलाही। जी, कोई बता सकता है? निहायत आला। इनका जवाब दुरुस्त है, इधर नंबर नहीं मिलेगा। आप बताइए जी कौन सा? 2 नंबर दिखाएं जी। पंद्रह सेकेंड जी। पहला हर्फ आइन। 2 सेकंड का इजाफी टाइम दिया जाएगा। 2 सेकंड बाकी है। औरत सालिहा। गलती हो गई जी। आप बोलिए जी। 3 नंबर दिखाएं जी। बाहर वाले हाजिरीन भी गौर करें। 15 सेकंड गुजर गए। मखसूस दावत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3 नंबर हासिल किए हैं। 3 नंबर हासिल किए। चले जी, आप बोलिए। 5 नंबर जी। दस सेकेंड।
फाइनल है, मुश्किल तो होगा, टाइम ख़त्म हो गया है। कोई बताएगा? बोलिए। वादा खिलाफी, उनका जवाब दुरुस्त है। चले जी, आपसे आखिरी 1 नंबर। बीस सेकेंड। तहदीस नेमत। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर हासिल किए हैं। 2 बाकी है मेरे पास, 4 और 6। 4 खोल दीजिए जी। मीम 10 सेकेंड। 4। कोई बताएगा जी? ममनू क़याम, पहला जो अकेले सफ़र हुआ था याद आखिरत, उसमें मेरी दाएं तरफ वाली टीम के 4 नंबर थे और बाएं तरफ वाली टीम के 6 नंबर थे। इल्मुल कुरान से सवालात होंगे कि दोनों टीमों से एक एक सवाल होगा। पहला सवाल, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम का इरशाद है, कुल ला यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। इस आयत करीमा के तहत अल्लाह के अलावा अगर किसी के लिए इल्म गैब माना जाए तो ये शिरक है। इसका क्या जवाब बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इल्म गैब दलील उलियत है तो फिर हर इंसान को इला होना चाहिए कि इल्म बिल गैब के बगैर कोई मोमिन नहीं होता और इल्म के बगैर ईमान नामुमकिन है। और जो फरिश्ते हैं कातिब जन्नत है, दोज़ख है, क़यामत है, मैं जानता हूँ तब ईमान लाऊंगा। मुझे मेरे नबी ने बताया, वो मैंने देखी नहीं, वो गैब है। जब गैब है तो गैब का इल्म तो मेरे पास भी है, जितना मेरा ज़र्फ है उतना। अगर गैब के इल्म को अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी शिरक माना जाए, यूं तो फिर हर मोमिन ही मुशरिक बनेगा। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म अज़ली है, बंदे का इल्म अताई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी आपसे सवाल, इलाह होने की पहचान शरीयत व कुरान में क्या है? यानी कैसे पता चले कि इलाहे हक कौन है, इलाहे बातिल कौन? नबी और रसूल की ज़बान जिसको इलाहे हक है वो इलाहे हक है, और जिसको इलाहे बातिल का वो जी, इलाहे नबी बातिल है। जिसको इलाह कह दें कि ये इलाहे हक है, वो हक इलाह है। और नबी जिसके बारे में कह दें कि ये झूठा इलाह है, वो झूठा इलाह है। रब ताला के अलावा किसी को हक इलाह नहीं कहा, लिहाजा रब के अलावा कोई हक इलाह हो भी नहीं सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे पहला सवाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी औलाद माल के भी मालिक हैं। आयत करीमा पेश करें, कैसे? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत में बयान फरमाया गया कि तुम्हारी जान से भी ज्यादा हक रखते हैं, जान के भी मालिक हैं। जब जान के मालिक हैं तो औलाद और माल के बदरजे औला मालिक हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे दूसरा सवाल, मिलाद शरीफ और उर्स में लोग बहुत से ममनू काम भी करते हैं, लिहाजा इसे मना होना चाहिए। सुन्नत के अंदर अगर हराम काम मिले तो सुन्नत को नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि हराम काम को निकाला जाएगा। जैसे कि निकाह सुन्नत है और बहुत जी, अगर किसी सुन्नत को अदा करते हुए कोई ममनू काम घुसेड़ देता है तो सुन्नत को तरक नहीं किया जाता, मुस्तहब को तरक नहीं किया जाता, बल्कि ममनू काम को तरक किया जाता है। जैसा कि निकाह, अगर कोई ममनू काम करता है तो उसे खत्म किया जाएगा, निकाह खत्म नहीं किया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अल्लाह के मकबूल बंदे दाफिउल बला हैं। इस पर साहिब इल्मुल कुरान ने 3 आयात पेश की हैं, कोई एक बयान कर दें। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबीहिम यअति बसीरा। अगरचे बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, मगर साहिब इल्मुल कुरान ने 3 आयात जो पेश की हैं वो उनमें से ये नहीं जो आपने पेश की है। 3 आयात हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। दूसरी आयत करीमा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीना कफ़रू। तीसरा फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन। आयत करीमा है वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही। इस आयत मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक शान बयान की गई, वो बयान करें। कि बनी इसराइल आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले भी आपके नाम से फ़तह हासिल किया करते थे। जी, आपके नाम से मदद तलब करते थे, आपके नाम से फतह हासिल करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चौथा सवाल, हुजूर का अपनी ज़िंदगी में बारहा अपनी बशरियत का ऐलान करने में क्या हिकमत थी? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ईसाइयों ने उनके कुछ मौजूदात को देखकर उन्हें खुदा समझ लिया था। तो सरकार अलैहिस्सलाम जिनका हर काम मौजूद, सूरज को पलटना, चांद के 2 टुकड़े करना, कई मौजूदात ज़ाहिर हुए देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते नामालूम क्या कह देते। उन्होंने चंद मुअजिज़ात देखे, कुछ खुदा कह बैठे, कुछ खुदा का बेटा कह बैठे। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने बारहा अपनी बशरियत का ऐलान किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5वां सवाल, गैरों का एतराज़ है कि मुर्दे नहीं सुनते। आयत पेश करते हैं वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर। इसके तहत साहिब इल्मुल कुरान क्या जवाब देते हैं? ये तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है कि तुम कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यानी हाजिर होकर अगर सलाम किया जाए तो हुजूर सुन लेते हैं। जी, वो अगर वो भी कहें तो वो भी कहते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हों तो जाकर रोज़े पे सलाम करें, वहां सुनते हैं, तो ये भी तुम्हारे यहाँ से नहीं सुनते। जब कहते हैं मुतलकन मुर्दे नहीं सुन सकते, दूसरी तरफ कहते हैं वहां जाके कहो तो सुन लेते हैं। तुम्हारे अपने कायदा के खिलाफ भी है। लिहाजा ये आयत करीमा तुम अपने दावा पर पेश नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, आपसे 5वां सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र और क़ुव्वत शामा अगर इतनी तेज़ थी कि मिस्र से जब कुर्ता चला तो मालूम हो गया, 40 साल तक फिराक़े यूसुफ में फिर क्यों रोते रहे? बहुत सी कुरानी आयात से साबित है कि अगरचे बज़ाहिर सबब याकूब अलैहिस्सलाम के रोने का यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई थी, मगर असली सबब अल्लाह ताला के इश्क में रोना था, जैसे कि कुरान पाक कहते हैं असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ। 2 जवाब साहिब इल्मुल कुरान ने पेश किए। पहला ये कि अंबिया की तमाम कुव्वतें अल्लाह की मशीयत के ताबे होती हैं, जब उन्हें चाहता है मुतवज्जे फरमा देता है। दूसरा ये कि कुरान की कई आयात से साबित है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का रोना न फिराक़े यूसुफ में नहीं बल्कि इश्क़ इलाही में था। इरशाद फरमाया अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने उनका कौल, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। इरशाद फरमाया असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ। 1 नंबर मिलेगा, 1 जुज़ दुरुस्त है। 6ठा सवाल, साहिब बहार शरीयत ने कहा मुसाफहा सुन्नत है, इसका सबूत तवातुर से है और अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। इस ज़िमन में एक हदीस पाक बयान की है, वो बयान कर दे। दिल भी साथ धड़क रहे हैं। साहिब बार शरीयत ने हदीस जिक्र की है कि जब एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से मिले और उसके हाथ को हरकत दे तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज ईशा के बाद बातें करने का क्या हुक्म है?
सूरतों में तीन बातें करने के बारे में 3 हुक्म है। नंबर 1 कि इल्मी कलाम कर रहा है, किसी मसला की तहकीक कर रहा है तो ये जायज़ है। दूसरा ये कि फजूल गुफ्तगू कर रहा है, ये मकरूह है। और तीसरी ये कि मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे हैं या कोई मेहमान आ गया है तो इसके बाद दुआ इस्तग़फ़ार करके सोना चाहिए। जी, इल्मी गुफ्तगू करना सोने से अफजल है, फजूल बातें करना मकरूह है और मेहमान वगैरह के साथ गुफ्तगू करना जायज़ है, अलबत्ता बाद में जिक्र करके सोए ताकि इसका इजाला हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है अच्छी गंदुम में अगर खाक धूल मिल जाए तो उसे बेचना नाजायज़ है, लेकिन अगर लोगों की आदत हो तो फिर क्या हुक्म है? अच्छी गंदुम में अगर खाक धूल मिल जाए उसका बेचना नाजायज़ है, अगर लोगों की आदत भी हो तब भी उसका बेचना नाजायज़। किसी की आदत बन जाने से, किसी के काम कर लेने से कुछ जायज़ नहीं होता जो नाजायज़ था, लिहाजा तब भी ऐसा करना नाजायज़ ही रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 7वां सवाल, कौन सी वाज गोई ममनू है? झूठे वाक़यात, लग़्व बातें और हदीसें मुबारका में कमी ज़्यादती करने के साथ जो जी, अपने पास से जुमले मिला देना, गलत बातें, बेअसल बातें करना ममनू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे 8वां सवाल, खरीदने के बाद कुछ लोग रोक लेते हैं जिसे हम झूंगा कहते हैं या सालन में गरीबी कहते हैं, इसको लेना कब जायज़ है और अगर बाय न दे तो उसके मांगने का क्या हुक्म है? ये रोक नहीं लेना चाहिए क्योंकि जिसके पास माल हो उसको सवाल करना जायज़ नहीं है, तो ये भी एक किस्म का सवाल है। जब तक वो मालिक राजी ना हो तब तक रोक ले भी नहीं सकता। जी, जब तक मालिक राजी ना हो तब तक ले भी नहीं सकता। इजाफी गरीबी, रोक या झूंगा, और अगर मालिक ना दे तो फिर मांग भी नहीं सकता क्योंकि बिला वजह सवाल ममनू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तसव्वुफ बाल बढ़ाने का नाम नहीं, फिर किस चीज का नाम है? तसव्वुफ मुत्तबे शरीयत होने का अहकाम पर अमल करने का नाम है, ना कि बाल वगैरह बढ़ाने का नाम फिर है। बोलिए, क्या कहा? मुत्तबे शरीयत होने का अहकाम पर अमल करने का नाम है, ना कि जो है बाल वगैरह बढ़ाने का नाम, इस्लामी तालीमात पर अमल करने का। साहब वारिशरियत ने ये 2 नंबर पीरों के मुख्तलिफ वाक़यात जिक्र करके लिट्टे रख लेते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं, इसका नाम तसव्वुफ नहीं बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी पैरवी करने और ख्वाहिशात नफ्स को मिटाने का नाम तसव्वुफ है। जी, 1 नंबर दिया जाएगा। बिहम्दिल्लाह किसी से ना इंसाफ़ी नहीं होती, पूरी टीम पीछे बैठी है जो हर जवाब का बगौर जायज़ा लेकर फिर बिहम्दिल्लाह आपके सामने नतीजा पेश किया जाता है। 9वां सवाल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मज़म्मत में साहिब बहार शरीयत ने एक मसअला के तहत 3 अहादीस जिक्र की हैं, कोई एक जिक्र कर दे। जो शख्स 40 रोज़ तक एहतिकार यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा अल्लाह ताला उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। इंसान या जानवर की भी बोलिए, अल्लाह उससे बरी और वो अल्लाह से बरी, यानी अल्लाह ताला उसके ज़िम्मा से वो चला जाएगा। और जो शख्स 40 रोज़ तक एहतिकार करेगा यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा। जी, 3 अहादीस हैं, जो 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे अल्लाह ताला उसे जज़ाम और अफलास में मुब्तला करेगा। दूसरी हदीस इन्होंने बयान की कि वो अल्लाह ताला से बरी, अल्लाह उससे बरी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो रब से ला ताल्लुक़, रब उससे ला ताल्लुक़। तीसरी हदीस पाक, उस पर तमाम फरिश्तों, तमाम आदमियों की लानत है और अल्लाह उसका कोई फ़र्ज़ नफल कबूल नहीं करता। जो इंसान के या किसी जानदार के खाने को इसलिए ज़ख़ीरा करता है कि मार्केट में शार्ट होगा तो महंगा बिकेगा। आपसे 9वां सवाल, किसी को 20-25 बार कोई बात कही जाए या कसरत से कही जाए तो कहते हैं मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया, क्या ये झूठ है?
कसरत से कहा हो मुबालगा के तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन अगर एक आधी दफ़ा कहा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है। कसरत से कोई बात कही हो मुबालगा के तौर पर जब किसी को कसरत से कोई बात कही जाए, मुबालगा के साथ कही जाए और उर्फ में वो मुबालगा पर ही महमूल हो तो मुबालगा पर महमूल किया जाता है, उसे झूठ नहीं कहा जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे 10वां सवाल, किसी ने दूसरे को कहा कि फलां को मेरा सलाम पहुंचा देना, तो क्या इतना कहने से सलाम पहुंचाना वाजिब है या क्या हुक्म है? किसी ने दूसरे शख्स से कहा कि फ़लाँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, तो जब तक उसने इसका इल्तिज़ाम ना कर लिया हो तब तक जब तक सलाम पहुंचाने की हामी ना भर ली हो, इल्तिज़ाम ना कर लिया हो, तब तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं होता। इसने कहा जी ठीक है पहुंचा दूंगा, जी ज़रूर, तब पहुंचाना ज़रूरी होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे 10वां सवाल, इल्म में बुखल करने वाले के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 3 बातें इरशाद फरमाई कि वो 3 में से किसी एक में मुब्तला होगा, वो कौन सी? तीन बातें जिक्र की। नंबर 1 मर जाएगा, इल्म उठ जाएगा उससे। नंबर 2 बादशाह के जुल्म का निशाना बन जाएगा। नंबर 3 उसको इल्म भूल जाएगा। जी, मरेगा और उसका इल्म जाता रहेगा, यानी उसका इल्म नाफे नहीं रहेगा। नंबर 2 बादशाह की तरफ से किसी आजमाइश व बला में मुब्तला होगा। और तीसरी बात, इल्म ही भूल जाएगा। जो बंदा इल्म में बुखल करता है, सीगा आता है बताता नहीं, इबारत आती है बताता नहीं, सबक उसको आता है समझाता नहीं जानबूझकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, किसी ने कहा है कि दरमियान में दफ बज रहा है। याद रखिएगा ये दफ नहीं, ये सीने की आवाज, दिल की धड़कने की आवाज है। 11वां सवाल जी, क्या जुनबी, हाइजा और निफास वाली अल्फाज कुरानिया का तावीज़ गले में या बाजू में पहन सकती है? जी पहन सकती है, जबकि वो गिलाफ के अंदर हो। तावीज़ जबकि गिलाफ के अंदर हो। गिलाफ जी, जब गिलाफ के अंदर हो, कव्वर में हो तो पहन सकती है, हाइजा भी और जुनबी भी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 11वां सवाल, असातिज़ा तलबा को ना पढ़ने या शरारत करने पर कितनी सज़ा दे सकते हैं? कुल्लिया क्या है? जितना अपनी औलाद की इस्लाह करने और समझाने पर वालिदैन औलाद को सज़ा दे सकते हैं, बस बक़दर इतनी ही सज़ा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हाँ, नहीं। जितनी अपनी औलाद को सज़ा दे सकते हैं, दूसरे के बच्चे को भी उतनी ही सज़ा दे सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। व्हाट्सएप पे ख़त में या मैसेज में सलाम लिखा हो, जवाब देने का क्या हुक्म है और तरीक़ा क्या है? ख़त में जो सलाम लिखा होता है, इसका सलाम का जैसे अस्सलाम वालेकुम पढ़ेगा, उसका फ़ौरन जवाब देना वाजिब है। तख़ीर करना तरीक़ा क्या है? तरीका यह है कि या अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फौरी तौर पर तहरीरी जवाब नहीं देना होता, तो इसलिए ज़ुबानी तौर पर उसका जवाब दे दे ख़त पढ़ते हुए, फिर बाकी मजमून पढ़े। जी, ये एक जुज़ आपने ठीक बताई है कि उसका फ़ौरन जवाब दे दे। दूसरा था कि इसका तरीक़ा ये है कि यह जवाब लिखकर भेजे या फ़ौरन अपनी ज़ुबान से जवाब दे दे। दूसरी जुज़ नहीं बताई, लिहाजा 1 नंबर मिलेगा। 12वां सवाल, हंसी मजाक का क्या हुक्म है? हंसी मजाक जब उसमें लफ्ज़, बातें, गाली गलोच, गीबत वगैरह ना हो तो कर सकते हैं, कि वहाँ सिर्फ दिल जोई चाहिए। हंसी मजाक में अगर बेहुदा बातें, गालम गलोच, इज़ाए मुस्लिम ना हो, महज पुरलुत्फ और दिल को खुश करने वाली बातें हों जिससे अहले मजलिस को हंसी आए, तो जायज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिस शख्स का उस पर दैन है, उसके यहाँ दावत खाने का क्या हुक्म है?
पहले वो इसकी 20 दिन के अंदर दावत किया करता था, अब भी उसी तरह दावत किया करता है जैसे पहले 20 दिन के अंदर किया करता, तो अब कबूल कर जी, सकता है? दिनों में जितने दिनों बाद दावत करता था अब भी वैसे ही कर रहा है, या जिस तरह की पहले दावत करता था अब भी वैसे ही कर रहा है, तो फिर उसके यहाँ दावत खाना जायज है वरना नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुश्क के दहाने को मुंह लगाकर पीने का क्या हुक्म है, बमा इल्लत बयान करें। मुश्क के दहाने पर मुंह लगाकर पीना मकरूह है कि क्या मालूम उसमें कोई मूजी चीज़ हो जो ईज़ा पहुंचा दे। मश्क के दहाने को मुंह लगाकर पीना ममनू है इस वजह से कि कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ हो सकती है जो इसे नुकसान पहुंचा दे, लिहाजा जब तक उसे देख ना ले उस वक़्त तक मुंह लगा के नहीं पी सकता। बोतल पड़ी हुई है, अगर तो वो बिल्कुल प्लास्टिक की है, सामने नज़र आ रहा है, मुंह लगाकर पी सकता है, और अगर कलर वाली है जिसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा फिर नहीं पी सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 15 सवाल, फुक़हा और उलमा को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और किस नीयत से? उलमा और फुक़हा को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि लोगों की नज़र में उनकी वक़्त पैदा हो और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी, फुक़हाए किराम और उलमा को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि वो पहचाने जाएं, उनसे इस्तिफ़ादा का मौका मिले और इल्म की वक़्त लोगों के जहन नशी हो। इजाफी बात, अगर अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस और इम्तियाज़ मकसूद हो तो ये मज़मूम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिब वारिस शरीयत ने लिखा कि मस्जिद में क्या काम नेकियों को खा जाता है? मस्जिद में बातें करना नेकियों को खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। मस्जिद में जायज़ गुफ्तगू करना, ऐसी गुफ्तगू जिसमें जो हराम व ममनू नहीं है, जायज़ गुफ्तगू करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। साहिब वारिस शरीयत उस पर तबसरा करते हैं ये मुबाह काम के बारे में है, ममनू बातों का क्या पूछना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिब वारिस शरीयत कहते हैं कपड़ों में इसबाल ममनू है। सवाल ये, इसबाल क्या होता है और हुक्म क्या है? कुर्ता या जुब्बा इतना नीचा हो कि जिससे टखने छुप जाएं, ये ममनू है, इसे इसबाल कहते हैं। जी, कोई भी जो इंसान ने लिबास पहना है, शलवार, तहबंद, पाजामा, पैंट, जुब्बा, कमीज, कोई भी ऐसा लिबास जो मर्द ने पहना है जिससे टखने छुप जाते हैं, इसबाल है और ये ममनू है। याद रखिए कि मसनून है लिबास आधी पिंडली तक हो, शलवार जुब्बा वगैरह आधी पिंडली तक हो। अलबत्ता टखनों तक भी जायज़ है। अगर टखनों से नीचे हो, अदम तवज्जो से हो तो मकरूह तंजीही है, जानबूझकर फैशन के तौर पर रखता है, मकरूह तहरीमी है, और ज़मीन पे घिसट रहा है, पाँव के नीचे आ रहा है तो हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे सवाल है जी, मुग़ताब से अभी मुआफ़ी ना मांगी थी, वो फौत हो गया, इसके बारे इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं? मुग़ताब से अभी माफ़ी नहीं मांगी जिसकी ग़ीबत की गई और वो इंतकाल कर गया, तो इस बारे में इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो इतनी कसरत से नेकियां करे ताकि उसको नेकियां देने के बाद भी इसके पास कुछ नेकी बाकी अल्लाहु रहे। अकबर। ग़ीबत कहते हैं किसी का खुफिया ऐब जो उसकी ज़ात तक महदूद है, दीनी, मुल्की, कौमी किसी किस्म का नुकसान नहीं, उसके खुफिया ऐब को बयान करना ग़ीबत है। अगर किसी ने दूसरे की ग़ीबत की तो उससे मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जिसकी ग़ीबत की गई अगर वो मर गया या कहीं गायब हो गया, अब ये मुआफ़ी कैसे मांगेगा? लिहाजा इसको चाहिए कि कसरत से नेकियां करे ताकि अगर क़यामत के दिन इसकी नेकियां मुग़ताब को दे दी भी गई
तब भी इसके पास कुछ नेकियां तो बच जाएं। आखिरी सवाल, हमल ज़ाया करवाना किन सूरतों में जायज़ और किन सूरतों में नाजायज़ है? हमल इस सूरत में साकित कराना जायज़ है कि औरत के यहाँ शेर ख्वार बच्चा है और अगर हमल होगा तो उसका दूध सूख जाएगा, उस बच्चे के हलाक होने का अंदेशा है, तो इस सूरत में हमल साकित कराना उसके लिए जायज़ है। और अगर इसके अलावा किसी सूरत में हमल करा और इसके अलावा हमल साकित कराना मना है, अगरचे बच्चे की सूरत बनी हो या ना बनी हो। साहिब बार शरीयत कहते हैं इसकात हमल दवा के ज़रिए हो या दाई के ज़रिए, अब जदीद मेडिकल साइंस में जो भी नाम दे लें, मना है बच्चा की सूरत बनी हो या ना बनी हो। हाँ, अगर माँ या बच्चा की जान का सही अंदेशा हो तो आज़ा बनने से पहले, जिसकी मुद्दत 120 दिन है, इससे पहले ज़ाया करवाया जा सकता है। जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। आखिरी सवाल, बीमारी के मुतालिक तबीब ने कहा कि फ़लाँ इलाज करवाओ, मरीज़ ने उस पर अमल न किया, वो इलाज न करवाया, मर गया, तो क्या इस सबब से गुनाहगार होगा? जी, वो गुनाहगार नहीं होगा क्योंकि इल्म तिब यकीनी नहीं जन्नी है और कोई यकीन यहाँ सही होगा। खाने के बारे और हुक्म है जबकि इल्म तिब जन्नी है। साहिब बार शरीयत का ये मौक़िफ़ है, अगर मरीज़ ने ऐसा न किया, मर गया, तो इलाज न करवाने की वजह से गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता मुफ्ती साहिब का मौक़िफ़ ये है, क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का, अगर उसके पास असबाब मौजूद हैं, इलाज मौजूद है, इसके पास ख़र्चा भी मौजूद है, तो फिर इलाज करवाना ज़रूरी है। 10 सवालात होंगे, सवालात का थोड़ा डिज़ाइन तब्दील होगा। एक सवाल इन्हें कुछ निसाब दिया गया है, उसमें से कोई सवाल मैं करूँगा, जैसे ही सवाल करूँ, चूँकि ये बज़र राउंड है और बज़र राउंड में हमारे पास ऐसा निज़ाम है कि अगर एक बंदा बज़र बजा देगा तो दूसरी टीम की बज़र नहीं बजेगी, चाहे नैनो सेकंड का भी फ़र्क पड़ जाए तो दूसरी टीम की बज़र नहीं बजेगी। तो यूँ वो रौला नहीं पड़ेगा कि पहले हमारी बेल हुई थी या हमारी हुई थी। जैसे ही बज़र बजेगी मैं खामोश हो जाऊँगा, सवाल भी ये मुकम्मल करेंगे, जवाब भी यही मुकम्मल करेंगे, हम नंबर माइनस नहीं करेंगे। अगर दुरुस्त जवाब दिया, दुरुस्त सवाल बताया, तो इनको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो इनकी मुकाबिल टीम को 2 नंबर मिल जाएंगे। बिला तमहीद पहले सवाल का आगाज करता हूँ। जैसे ही बेल बजेगी मैं खामोश हो जाऊंगा, फिर सवाल जवाब आपने पूरा करना होगा। अगर कोई बेल बज गई है जी, मैं खामोश हो गया हूँ, अब इसके मुतालिक कई सवालात हैं, तुक्का काम आएगा। अगर कोई उस्ताद के पास पढ़ने के लिए आया तो उसको सलाम, या कोई शख्स उस्ताद के पास पढ़ने या मस्जिद में गया और दूसरा जिक्र में मशगूल है, उसको सलाम करने का क्या हुक्म है? आने वाले का सलाम करना मसनून जी, एक मसला शरइया बयान कर रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद में, अगर कोई जाता है मस्जिद में, कोई जिक्र अज़कार में मशगूल है या उस्ताद की खिदमत में जाता है सबक पढ़ने के लिए, मुलाकात के लिए नहीं, तो सलाम करना मसनून नहीं, जवाब देना मसनून नहीं। इन्होंने मसला शरइया से ही बयान किया। अलबत्ता मेरे पास लिखा हुआ था कि अगर कोई ये अकीदा रखे मखलूक में से भी कोई ऐसा है जो बुलंद और आहिस्ता आवाज़ को जान लेता है, तो वह इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा के ज़िमन में ये शिर्क नहीं। ये सवाल है, क्या ये शिर्क नहीं? तो जवाब है कि ये शिर्क नहीं, इस वजह से कि रब ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, अज़ली हैं, जबकि मखलूक के लिए ये सिफ़ात मानी जाएं तो वो हादिस और अताई होती हैं, जैसा कि सुनना, देखना, बंदे में ये सिफ़ात पाई जाती हैं, खालिक में भी पाई जाती हैं, मगर ये उलूहियत का खासा नहीं। बहुत से औसाफ से जो उलूहियत का खासा है वो 3 चीज़ें हैं। कुरान और हदीस खंगाल लें, इन 3 चीज़ों के अलावा कहीं शिर्क नहीं पाया जाएगा। काम का जायज़ होना, ममनू होना अलग बात है, 3 चीज़ें जहां ना पाई जाएं शिर्क नहीं पाया जाएगा। नंबर 1 वाजिबुल वजूद,
रब ताला के अलावा कोई किसी को वाजिबुल वजूद समझे कि उसका होना जरूरी है, इब्तिदा इंतहा नहीं, ये शिर्क है। रब ताला के अलावा किसी को इबादत का मुस्तहिक समझा जाए, ये शिर्क है। या फिर रब ताला की ज़ात की सिफात में, रब ताला की सिफात में किसी को तस्विया किया जाए, बराबरी की जाए, तो शिर्क बनता है। वरना कुरान और हदीस के ज़ख़ीरे में इन तीन बातों के अलावा कहीं शिर्क नहीं पाया जाएगा। मेरा जवाब दुरुस्त है, लिहाजा इन्हें 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा सवाल, आलिम गैब, बेल बज गई है जी, इसलिए मैं खामोश हो गया। आलिम गैब हाजत रवा वगैरह साफ क्या मखलूक के भी हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। कुरान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि सवाल था कि इल्म गैब और हाजत रवाई क्या ये मखलूक के औसाफ हो सकते हैं? तो कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल नकल किए, इन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीनी कहियतित तैर फ़अंफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तद्दखिरून। कुरान की नस से साबित है जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम गैब का इल्म रखते थे, उन्हें बताते थे क्या खा के आए हो। और आप जानते हैं, उसूल शाशी में पढ़ा, नूरुल अनवार में पढ़ा कि जब आम का हुक्म नस्से कती का जो आम हो, नस्से कतई से उसकी तखसीस कर दी जाए, आम मखसूसन बाद कर दिया जाए, तो फिर दलील ज़न्नी से भी तखसीस की जा सकती है। जब नस्से कतई से मखलूक के लिए इल्म गैब साबित है, नस्से कतई से बिइज़्निल्लाह हाजत रवाई साबित है, तो अल्लाह ताला की मखलूक में रब की इजाजत से पाया जाना ये शिर्क नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, कब, पता नहीं कब क्या होगा। कब खिलाफे वाक़े बात करना जो बज़ाहिर झूठ है वाजिब है? जब कोई शख्स किसी पर जुल्म करता हो या तकलीफ देता हो और वो बंदा जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो छुपा हुआ है और एक बंदे को मालूम है कि वो बंदा छुपा है, उससे जालिम पूछता है कि मजलूम किधर है? साहिब बहार शरीयत ने बहुत सी औसाफ जिक्र किए, बहुत सी सूरतें जिक्र की, जिसमें से जो सवाल के मुताल्लिक थी कि कब खिलाफे वाक़े बात करना वाजिब है। साहिब बहार शरीयत कहते हैं किसी बेगुनाह को जालिम शख्स कत्ल करना चाहता है, ईज़ा देना चाहता है, वो डर से छुपा हुआ है, जालिम ने किसी से पूछा वो किधर है, तो दूसरे पर ज़रूरी है, वाजिब है कहे कि मुझे मालूम नहीं। अलबत्ता कोई किसी की माल को ज़ाया करना चाहता है, किसी के पास अमानत है, उसे हथियाना चाहता है, गस्ब करना चाहता है, वो माल के बारे पूछता है, तो भी झूठ बोलने की इजाज़त है, खिलाफे वाक़े बात करने की, जिसे हम बज़ाहिर झूठ कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ताला के मकबूल अल्लाह ताला के मकबूल बंदों के तबरुकात से फ़ायदा लिया जाता है, इसके बारे में आयत बयान करें। फ़क़बत्तु क़ब्दतम मिन असरिर रसूल इज़हबू। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। पांचवा सवाल, दावत में जाने, दावत में जाने की नाजायज़ सूरत कौन सी है? जब इसको मालूम हो कि वहाँ पे लहव लाभ खुराफात गाना बजाना होगा तो दावत में जाना नाजायज़ है। दावत में जाने की कई सूरतें हैं। अगर दावत में जाना मालूम है कि वहाँ लहव लाभ नहीं होगा तो दावत में जाना सुन्नत है। अगर मालूम है कि वहाँ खराफात होंगे तो जाना नाजायज़ है, और जाने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ ये बुराइयां हैं, रुकवा सकता है तो रुकवा दे, वरना ऐन उसी जगह पे है जहाँ दावत है तो फिर वापस चला जाए। और अगर लहवो लाभ इसके जाने से रुकती हों तो फिर ज़रूर जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी बचा सके। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्मे गैब, इल्म गैब की नफ़ी की आयात भी हैं और सबूत की आयात भी हैं। तो हालांकि कुरान पाक में
कुरान पाक की कोई एक आयत दूसरी आयत में कोई तजाद नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? जहाँ इल्म गैब की नफ़ी की आयत है वहाँ ज़ाती इल्म गैब की नफ़ी मुराद है, और जहाँ इल्म गैब का सबूत है वहाँ अताई इल्म गैब मुराद है। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गैब कहते हैं जो मेरी नज़र से पोशीदा है वो गायब है। जन्नत, दोज़ख, बरज़ख, नकीरैन के सवालात के जवाबात, ये सब गैब हैं। इन्हें मैं जानता हूँ, मेरे नबी ने बताया। मेरे ज़र्फ़ के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म दिया गया, वो उनके ज़र्फ़ के मुताबिक। आला हज़रत अलैहि रहमा के ज़माने में भी किसी को ख़ारिश हुई, कहने लगा अहलुस सुन्ना का मौक़िफ़ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मा काना व मा यकून जानते हैं। तो फिर अल्लाह के इल्म और रसूलुल्लाह के इल्म में बराबरी हो गई। अगर जाता किसी जाहिल के पास जिनकी बातें ऑन रिकॉर्ड है कि जब तौहीद बयान करेंगे फिर तौहीन तो होगी, मगर वो गया था आला हज़रत के पास। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे इरशाद फरमाया, कहते हो अगर अल्लाह भी इल्म गैब कुल्ली जानता है और रसूलुल्लाह भी कुल्ली तौर पर इल्म गैब जानते हैं तो फिर तस्वीया हो गया। आला हज़रत ने फरमाया सुनो, फरमाया अल्लाह की सिफ़ात और मखलूक की सिफ़ात में कहीं भी तशबीह नहीं, तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। फरमाया एक तरफ समंदर हो नहीं, 100 समंदर हो नहीं, 1 करोड़ समंदर हो। फरमाया नहीं, एक तरफ 1 करोड़ करोड़ समंदर हो नहीं, करोड़ हा करोड़ समंदर हो। फरमाया दूसरी तरफ 1 कतरा लिया जाए, कतरे के करोड़ों हिस्से किए जाएं, उस कतरे के करोड़वें हिस्से को करोड़ हा करोड़ समंदर से निस्बत है, अल्लाह के इल्म और रसूलुल्लाह के इल्म में यह निस्बत भी नहीं है। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम, तमाम सिफात में यही है। खालिक व मखलूक के किसी सिफात में कोई तस्विया नहीं, तस्विया नहीं, बराबरी नहीं। 4 सवाल रह गए। 7वां सवाल, भूख मैं खामोश इसलिए हो जाता हूं, बजर बज जाती है। अब फिर इनका काम है आगे कि दूसरी टीम को 2 नंबर देते हैं या 2 नंबर हासिल करते हैं। अभी इस टीम के 51 और इस टीम के 52 नंबर है, आप तैयारी का अंदाजा कर सकते हैं। भूख से निढाल शख्स पर सवाल करना कब हराम है? जब वो कमाने पर कादिर हो तो उसके लिए सवाल करना हराम है। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त, मसला इन्होंने दुरुस्त बयान किया। मेरे पास लिखा हुआ था भूख से ज्यादा खाना किस सूरत में ममनू है। जवाब ये है कि भूख से कम खाना चाहिए, यानी अभी भूख कुछ बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए, और पूरी भूख मिटाना भी मुबाह है, यानी ना सवाब न गुनाह, कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए अच्छी नीयत हो सकती है। और फरमाते हैं भूख से ज्यादा खा लेना जिससे पेट खराब हो, तबीयत बदमज़ा हो, हराम है। और फरमाते हैं खाना महज तलज़्ज़ुज़ के लिए नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं कि बड़ा मज़ा आएगा, बल्कि खाना इसलिए खाना चाहिए कि जिंदगी इबादत के लिए है और जिंदगी की बका के लिए खाना ज़रूरी है। जवाब मेरा दुरुस्त है, इनको 2 नंबर मिलेंगे। 3 सवाल बाकी हैं। 8वां सवाल, गिब्ता। गिब्ता किसे कहते हैं और किन किन चीज़ों में ये जायज़ है? गिब्ता कहते हैं किसी के पास कोई नेमत देखी और आरजू करे कि इसकी मिसल मुझे मिल जाए। ये 2 चीज़ों में जायज़ है। ऐसा इल्म नाफे जो अल्लाह ने किसी को दिया वो दूसरों को उससे नफ़ा देता है, और ऐसी दौलत जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। माशाअल्लाह, गिब्ता कहते हैं कि किसी के पास नेमत रहे और मुझे भी मिल जाए। फ़कत 2 बातें इस लायक हैं कि उनमें गिब्ता हो सकता है। एक वो शख्स जिसे खुदा ने माल दिया, वो राह खुदा में खर्च करता है। कोई तमन्ना कर सकता है इलाही मुझे भी इतना माल दे, मैं भी राह खुदा में खर्च करूं। या फिर किसी को इल्म नाफे दिया और वो इल्म के साथ फैसले करता है, तो कोई ये गिब्ता कर सकता है, या अल्लाह ऐसा इल्म मुझे भी अता फरमा। 2 सवालात हैं मेरे पास। दौलत कमाने का क्या हुक्म है? अपनी और अपने अइज़ो, अपने घर वालों की, वालिदैन की, और जिनका नफ़का इसके ज़िम्मे पर है उनकी जिम्मेदारी, उनका खर्चा पूरा करने के लिए दौलत कमाना फ़र्ज़ है। जिनका खर्चा इसके ज़िम्मे है उनकी ज़िंदगी की बका और वालिदैन मुहताज हों तो उनके लिए कमाना फ़र्ज़ है। फ़ुक़रा की खबरगिरी और रिश्तेदारों की मदद के लिए कमाना मुस्तहब है।
अपने लिए कमाना कि माल से वक़ार बढ़ेगा और फ़ख्र और रिया मकसूद नहीं तो मुबाह है, और महज माल की कसरत या तफाखुर के लिए कमाना मज़मूम है, मना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल, सजदाए सजदा तहियत हमारी शरीयत में हराम है, झुककर सलाम करने का क्या हुक्म है? जवाब इसका यह है कि अगर हद रुकू से कम हो तो मकरूह तंज़ीही और हद रुकू के बराबर या ज़्यादा हो तो हराम है। सजदा तहियत यानी ताज़ीमन सजदा करना तो हमारी शरीयत में मखलूक के लिए हराम है, लेकिन झुककर सलाम करने का क्या हुक्म है? साहिब बारी शरीयत फरमाते हैं हद रुकू से कम ताज़ीमन झुकना मकरूह तंज़ीही है, हद रुकू तक झुककर ताज़ीम करना हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, मुबारकबाद पेश करते हैं। खड़े होकर सीधा सलाम करना चाहिए। उस्ताज, वालिदैन, शेख, किसी से भी खड़े होकर सलाम करना, सीधा। झुककर ताज़ीम करना मखलूक के लिए हमारी शरीयत में हराम है। अलबत्ता हद रुकू से कम हो, मसलन हाथ बढ़ाएं तो घुटने को पहुंच जाएं, जैसा कि सिर्फ इतना झुका जाए, थोड़ा सा झुका जाए, तो इस सूरत में हद रुकू से कम झुका जाए तो ये झुकना मकरूह तंज़ीही है। हद रुकू तक झुका जाए तो हराम है, इस वजह से कि बाज़ सूरतों में रुकू सजदे के हुक्म में शुमार किया जाता है। जैसा कि किसी ने आयत सजदा पढ़ी और फौरन उसने रुकू में चला गया, वहाँ नियत कर ली तो सजदा अदा हो जाता है। रुकू के अंदर सजदा बाज़ सूरतों में अदा हो जाता है, लिहाजा रुकू की हद तक झुकना हराम है। और अगर दस्त बोसी के लिए झुकता है, फिर ताज़ीम के लिए नहीं झुक रहा, फिर दस्त बोसी कर रहा है, अब झुककर ताज़ीम नहीं कर रहा बल्कि झुककर दस्त बोसी कर रहा है। हत्ता के किसी के कदम ज़मीन पर हो, ऐसे के जिसके कदम चूमे जा सकते हैं, वालिदैन के, मशाइख के, मुअज़्ज़म दीनी के, अगर झुककर कदम भी चूमता है तो ये झुकना ताज़ीम के लिए नहीं बल्कि कदम चूम कर ताज़ीम की जा रही है, झुका नहीं जा रहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चंद एक हमारी शील्ड्स हैं, मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहु आलिया, उस्ताजी व उस्ताजुल करीम जामिउल माकूल वल मनकूल हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहिब दामत बरकातुहु आलिया, बड़ी सख्ती से मना किया था हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा सियालवी साहब ने कि हमारी शील्डें नहीं बनानी, हमने इनाम अल्लाह से लेना है, और इन्होंने छुपा भी दी थी। और मैं समझता हूँ कारी अब्दुल कदीर साहब की मेहनत तलाश कर ली है, तो चलें अब आ गई है। मैं गुजारिश करूंगा इस पूरे मुसाबके में बहुत खूबसूरत किरदार अदा करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा सियालवी साहिब, आप ये शील्ड का तोहफा वसूल करेंगे कारी अब्दुल कदीर साहब की तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अल्लामा अब्दुल कदीर कादरी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं, हाजिर हों उस्ताजुल करीम अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहिब और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब शील्ड के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की, मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाजी मलक नवीद अहमद साहब, वो आए और अपनी शील्ड मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से वसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद अहमद समदानी साहब PhD स्कॉलर हैं, आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना जो है वो इनाम किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से अपनी शील्ड वसूल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब आले नबी औलाद अली सैयद उमैर हैदर शाह साहब, उनसे है कि वो आ जाएं और किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से शील्ड वसूल।
मीटर सेट मिले। किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहब के लिए मकतूबात इमाम रब्बानी, उसका तोहफा जो है वो पेश करना है। मौलाना कारी अब्दुल कदीर साहब कादरी आपको मकतूबात का तोहफा हज़रत सैयदादे हैं सैयद उमैर शाह साहिब, वो अपनी तरफ से किबला मुफ्ती साहब को पेश करेंगे और मुफ्ती साहब अता फरमाएंगे जनाब अब्दुल कदीर कादरी साहब। माशाअल्लाह, जहां साबिक टीम को जीती हुई दोनों हैं, साबिक टीम को जहां मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम का इनेकाद करने और इतने कीमती तोहफ़े रखने पर हाजी नवीद साहिब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उन्हें दारैन की साथ अता फरमाए। शेखैन करीमैन के हाथों से अपना इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं साबिक टीम के मौलाना मोहम्मद हसन यूसुफी साहिब। अगले दोनों साथी मौलाना हम्माद अहमद भट्ट साहिब और मौलाना ज़ीशान अहमद कादरी साहिब। फतावा रिजविया का मुकम्मल सेट एक एक दोस्त को पेश किया जा रहा है। मसबूक टीम तिबियानुल कुरान का मुकम्मल सेट एक एक दोस्त को पेश किया जाएगा। मसबूक टीम के पहले दोस्त तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद ज़ियाउर रहमान। इनके बाद तशरीफ लाएंगे मौलाना मोहम्मद मुज़्ज़म्मिल मजीद और मौलाना हम्माद हुसैन। आप देखते होंगे पहले मुसाबका से हमारे मौलाना सालिह हयात साइड पे एक कापी लेके बैठे होते थे। इनका एंट्री टेस्ट से लेकर अब तक हर तालिब इल्म का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, किसने कितने जवाबात दिए और उससे कितने सवालात किए गए थे। तो मजमूई तौर पर जितने सवालात किए गए उनसे 80% उनके जवाबात दिए। तशरीफ लाते हैं दिल की धड़कनों के साथ मौलाना मोहम्मद काशिफ साहिब और मोटरसाइकिल का इनाम शेखैन से वसूल फरमाते हैं। मौलाना अब्दुल हमीद साहिब, हाजी अब्दुल हमीद साहिब और हाजी नवीद साहिब उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजी नवीद साहिब के वालिद हैं हाजी अब्दुल हमीद साहिब। जब पहला मुसाबका हुआ था तो क़िबला उस्ताज़े गिरामी ने सवालात तैयार करने वाली टीम को अपनी जेब से तीनों को फतावा रिजविया के मुकम्मल सेट इनायत फरमाए थे। इस मुसाबका में भी सवालात तैयार करने वाले तीनों अफराद को हमारे हाजी सोनी साहब हैं, हाजी शफीक साहिब रफ़ीक स्वीट कोची गेट वाले, मुख्तलिफ मौक़े पर वो कुतुब के लिए हदिया भेजते रहते हैं। 2 फतावा रिजविया उनकी तरफ से और 1 फतावा रिजविया मुकम्मल अब्दुल मुज्तबा साहिब चेयरमैन रिजा फाउंडेशन उनकी तरफ से तीनों हजरात के लिए वो आए और क़िबला उस्ताज़े गिरामी की
दस्ते मुबारक से वसूल करवाएं। तशरीफ लाते हैं मौलाना सालेह हयात साहिब। तशरीफ लाएंगे मौलाना मसऊद अहमद, मौलाना मोहम्मद यासिर शफीक। ये इनके लिए सरप्राइज था, पहले दिन से सोचा हुआ था, लेकिन अभी ऐलान करने तक इन तीनों को नहीं पता था। ये अल्लाह जल्ला वजदुहुल करीम इखलास की बरकत अता फरमाता है। इन्हें 1 रुपए का भी लालच नहीं था और इखलास के साथ काम किया। अल्लाह जल्ला वजदुहुल करीम ने मुकम्मल फतह व रिज़विया इनायत फरमा दिया। इनामात के लिए तशरीफ लाते हैं। ये इकराम निज़ामिया करम गौसो रज़ा का है। ये इकराम निज़ामिया करम गौसो रज़ा का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है फैज़े हज़रते सरदार अहमद मुफ्ती आज़म। है फैज़े हज़रते सरदार अहमद मुफ्ती आज़म। रवां दरिया यहाँ हर दम कुनूज़े अस्विया का है। रवां दरिया यहाँ हर दम कुनूज़े अस्विया का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है। समर है अब्द क़य्यूम में जहाँ की जोहद पैगम का। समर है अब्द क़य्यूम में जहाँ की जोहद पैगम का। कि कायम जामिया में सिलसिला मेहरो वफा का है। कि कायम जामिया में सिलसिला मेहरो वफा का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है। हज़ारा से वो चमका चांद जिसकी गौफिशानी से। हज़ारा से वो चमका चांद जिसकी गौफिशानी से। हज़ारों तक उजाला ये उलूम इह्तिदा का है। हज़ारों तक उजाला ये उलूम इह्तिदा का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है। उधर बातिल पे रोबुल के जलाले हक बयानी का। उधर बातिल पे रोबुल के जलाले हक बयानी का। इधर अपनों पे लुत्फ़ के जमाले पुरज़िया का है। इधर अपनों पे लुत्फ़ के जमाले पुरज़िया का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है। शुयूख़े जामिया सब ही दरख्शिंदा सितारे हैं। शुयूख़े जामिया सब ही दरख्शिंदा सितारे हैं। करम रब का है इन पर दस्ते रहमत मुस्तफ़ा का है। करम रब का है इन पर दस्ते रहमत मुस्तफ़ा का है। हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है।
रईसुल जामिया हाफिज सईदी फज़ल हन्नान रईसुल जामिया हाफिज सईदी फज़ल हन्नान हर एक उस्ताज़ ही नाशिर उलूमे बेबहा का है हर एक उस्ताज़ ही नाशिर उलूमे बेबहा का है ये इकरामे निज़ामिया करम गौसो रज़ा का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है ये इकराम निज़ामिया करम गौसो रज़ा का है ये इकराम निज़ामिया करम गौसो रज़ा का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है फैज़े हज़रते सरदार अहमद मुफ्ती आज़म है फैज़े हज़रते सरदार अहमद मुफ्ती आज़म रवा दरिया यहाँ हर दम कुनूज़े अस्फिया का है रवा दरिया यहाँ हर दम कुनूज़े अस्फिया का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है समर है अब्द क़य्यूम में जहाँ की जोहद पैगम का समर है अब्द क़य्यूम में जहाँ की जोहद पैगम का कि कायम जामिया में सिलसिला मेहरो वफा का है कि कायम जामिया में सिलसिला मेहरो वफा का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है हज़ारा से वो चमका चांद जिसकी गौफिशानी से हज़ारा से वो चमका चांद जिसकी गौफिशानी से हज़ारों तक उजाला ये उलूम इह्तिदा का है हज़ारों तक उजाला ये उलूम इह्तिदा का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है उधर बातिल पे रोबुल के जलाले हक बयानी का उधर बातिल पे रोबुल के जलाले हक बयानी का इधर अपनों पे लुत्फ के जमाले पुरज़िया का है इधर अपनों पे लुत्फ के जमाले पुरज़िया का है हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है शुयूख़े जामिया सब ही दरख्शिंदा सितारे हैं शुयूख़े जामिया सब ही दरख्शिंदा सितारे हैं
करम रब का है इन पर दस्ते रहमत मुस्तफ़ा का है, करम रब का है इन पर दस्ते रहमत मुस्तफ़ा का है, हकीकी फैज़ दाता का अली मुश्किल कुशा का है। रईसुल जामिया हाफिज सईदी फ़ज़्ल हन्नान, रईसुल जामिया हाफिज सईदी फ़ज़्ल हन्नान, हर एक उस्ताज़ ही नाशिर उलूमे बेबहा का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाए व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ा बिल जन्नत वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका व खिदमत दीनिक। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलना मिनहुम। ऐ मेरे अल्लाह, ये कार खैर अंजाम देने में जिसने जितना भी हिस्सा लिया है उनको अपनी शान के लायक बेहतरीन इनाम अता फरमा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। जिनको इनामात मिले हैं उनको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। और ये मुसाबका बार शरीयत जिसके सबसे बड़े मुहर्रिक हज़रत अज़ीज़ा मौलाना हसन रज़ा सियालवी, या अल्लाह इनकी खिदमात में और ज़्यादा बरकतें अता फरमा। जामिया निज़ामिया रज़विया के असातिज़ा और तलबा और दीगर जो मुआमिनीन हैं उनको भी करम नवाजी फरमा। इस मस्जिद और मदरसा के जो मुआमिनीन हैं और कारकुनान हैं और असातिज़ा हैं और पढ़ने वाले तलबा हैं उनको भी दीन का खादिम और आशिक़ रसूल बना। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिहि व सहबिही।